बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल में बिस्किट। एक ही डो से हम 3 तरह के आपको बिस्किट बनाना बताएंगे जो कि बिल्कुल बेकरी की तरह होंगे। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये बिस्किट हमने जो तैयार किए हैं इतने मज़े के और इतने खस्ता, बिल्कुल बेकरी जैसे। तो इसकी तैयारी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इसके लिए हमने बेकिंग का टाइम कितना रखा है और सारी चीज़ें किस तरह से हमने तैयार की हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम चीनी लेंगे। जिस कप से वो चीनी हमने ली है 125 ml वाले कप से हमने चीनी ली है। आपको अगर कैमरा दिखा सके तो आप देख लें। ये थोड़े सा बादाम है जो कटे हुए हमने ली है और ये घी हमने लिया है, इसका है 225 ml। 1 चम्मच हमने सूजी का लिया है। 2 से 3 थोड़े से बादाम हमने दरमियान से कट कर लिए हैं। 2 से 3 सब्ज़ इलायची जिसको हमने पीस लिया था। अब हम एक बाउल में घी जो है शिफ्ट कर देंगे जो कि 225 ml था, इसको हम अंदर डालेंगे। साथ ही हम इसमें चीनी डालेंगे जो कि 125 ml है। साथ ही हम एक अंडा डाल देंगे क्योंकि कप्स के ऊपर यही लिखा होता है, कप्स के ऊपर ना, मेजरिंग कप के ऊपर। इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। अगर जिस कप से आप घी ले रहे हैं तो उससे छोटी कटोरी आप चीनी की ले सकते हैं। साथ ही हम जो इलायची पाउडर था वो डाल देंगे और 1 चम्मच जो हमने सूजी का लिया था वो डाल देंगे और इनको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो अब मिक्सर हम हटा देंगे और इसके ऊपर छन्नी रखेंगे और इसी कप से हमने मैदा लिया था। ये 1.5 कप हमने मैदा लिया है जिस कप से हमने घी लिया था 1 कप। तो ये 1.5 कप मैदे का है, इसको भी हम इसके ऊपर छान लेंगे और इसको करेंगे मिक्स। पहले तो हम इसको मिक्सर से मिक्स करेंगे, अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे और इतना इसको हमने हाथों से मिक्स करना है कि जब तक ये अच्छा स्मूथ नहीं हो जाए, क्योंकि हाथ की गर्मी से ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो बैटर जो है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है बिस्किट का। अब हमने इधर ही नीचे स्लैब पे ही हमने साफ़ करके उसको उसके ऊपर ही डस्ट कर देना है थोड़ा सा मैदा और इसको उसके ऊपर ही रख देना है, क्योंकि बेकरीज़ में काम इस तरह से होते हैं। क्योंकि मैंने भी आज एक बेकरी का ही आदमी पकड़ा है जो कि मेरा कज़न है और बेकरी में काम करता है, तो मैंने भी आज उसकी थोड़ी हेल्प ली है। कुछ इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा बस मैदा डस्ट करते जाना है और इसको थोड़ा सा मसल लेना है ताकि अच्छा स्मूथ हो जाए, क्योंकि वो बेकरी में काम करता है तो बेकरी से इसी तरह ही बनता है। इसमें से हम थोड़ा सा मैदा जो है, थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो हम साइड पे कर देंगे। जो बैटर हमने तैयार किया है इसका हम बाद में कुछ करेंगे। पहले हमने इसको स्मूथ करके इसको बेल लेना है। थोड़ा सा हाथों से बढ़ा के मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा हाथ की मदद से बढ़ा लेंगे और फिर हम इसको बेलन से बेल लेंगे। अब हम एक धागा ले लेंगे और इसको नीचे से गुजारेंगे ताकि जो मैदा है वो एक दफ़ा फिर नीचे से गुज़र जाए, ताकि चिपके नहीं नीचे से। मैदा डस्ट करके फिर हम इस दफ़ा बेलन से बेल लेंगे। दोबारा फिर हम इसको धागे की मदद से ही धागे को अच्छे से गुजारेंगे और जो मैदा है वो वापस इसके नीचे से लेके आएंगे धागे की मदद से ही। तो इस तरह से हम इसके कट कर लेंगे। हम 1-1 इंच की इसकी पट्टियाँ जो हैं वो काट लेंगे दोनों साइड से।
कुछ इस तरह से। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरह से पट्टियाँ भी निकाल लें। तो इस तरह से जो बिस्किट हैं वो बन के हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम प्लेट में रख देंगे। प्लेट पे हमने कोई ऑयल नहीं लगाना, बस इसी तरह से रखते जाना है। तो उधर हमने एक कढ़ाई को भी फ्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो जो हमने मिक्सचर साइड पे किया था, डो साइड पे की थी, उसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है। ये हमने रेड फूड कलर डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हाथों की मदद से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से मसल के करेंगे तो कलर अच्छा आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये आ चुका है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। हाथ की गर्मी से थोड़ा घी मेल्ट हो जाता है। तो दूसरा जो हमने डो बना के रखी थी उसको फिर से बेल लेंगे, और जो हमने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था वो भी सेट हो गया है। उसको भी धागे की मदद से हमने इस तरह सेट कर लेना है। और जो दूसरा हमने फ्रिज में रखा था उसको सेट करके इसके ऊपर बिछा के हमने डस्ट करके मैदा थोड़ा सा, और इसको रोल कर लेना है। साइड से कट कर देंगे। अब हम इसको रोल कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसको रोल कर देंगे। इसको कट कर देंगे। ये वाले पार्ट जो है हम साइड पे कर देंगे और इसके हम बिस्किट काट लेंगे। और जो बादाम हमने कटे हुए रखे थे वो हम उसके ऊपर लगाते जाएंगे। बस इसी तरह से इसको कट करते जाएंगे और प्लेट में लगा देंगे। थोड़ा गैप पे ही हमने इनको लगाना है। और जो पहले हमने बना के रखे थे उस पर हम बादाम लगा देंगे कटे हुए। तो कुछ इस तरह से हमारी प्लेट जो है वो तैयार हो चुकी है। तो जो हमने कढ़ाई रखी थी फ्री हीट होने के लिए उसको भी 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ये रख देंगे। ये काम हमें फटाफट ही करना है ताकि उसकी जो स्टीम है वो ज़ाया नहीं हो। इसको हम अंदर रखेंगे और दोबारा से ऊपर ढक्कन बंद करके इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट तक बेक करना है। तो 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। बाकी के बिस्किट हमने तैयार करके इस तरह से रख लिए हैं। और जो मिक्सचर हमारा बचा था उसको हमने इस तरह से एक पेपर ले लेना है या शीट ले लेनी है, उसमें फ़ोल्ड करके हम इसको 5 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे। तो 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम जो है अपना देख लेते हैं। तो बिस्किट हमारे बेक हो चुके हैं। इनको हम बाहर निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। बिस्किट हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब आप देखें इनका कलर कितना प्यारा आया है और ये ख़ुद कितने खस्ता बने हैं। और ये देखें कलर इनका बहुत ही अच्छे आया है और ख़ुद ही उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, यानी कि ये बहुत ही खस्ता बन चुके हैं। तो हम इसको भी अभी साइड पे कर देंगे। बाकी के भी इसी तरह से बेक कर लेंगे। तो जो हमने अंदर रखा था फ्रिज में 5 मिनट के लिए उसको निकाल के उसकी हम कटिंग करेंगे। कुछ इस तरह से हमने उसके पीस कर लेने हैं। थोड़े थिक ही पीस करने हैं हमने उसके। तो इसको भी हम प्लेट के अंदर रख देंगे। थोड़ी गैप दे के ही रखेंगे ताकि जब ये बेक हों तो ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। कुछ के ऊपर हमने कटे हुए बादाम लगा देने हैं और कुछ के ऊपर हमने साबुत बादाम लगा दिए हैं। आप ये अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं, चाहे किशमिश लगाएं, जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। तो ये भी बेक हो के आ गए हैं। इनको भी हमने 20 मिनट तक ही बेक किया था। ये भी बेक हो के आ चुके हैं, ठंडे हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा आया है इनका। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से बाकी जो हमने पहले तैयार करके रखे हैं उनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये रही उनकी फाइनल लुक। अब हम आपको चेक कराते हैं कि अंदर से इसका कलर कैसा आया है। ये देखें कितना खस्ता बने हैं। अब दूसरा भी तोड़ के आपको दिखाते हैं। कलर देखें, नीचे से देखें
बिल्कुल बेकरी के जैसे बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।